अस्सलामुअलैकुम। मैं YNTS से सरदार वीरमानी। आज हम आपको जो है NTS का फॉर्म जो अभी नर्सिंग का आया है वो भरना सिखाएंगे कि वो कैसे है, उसका प्रोसीजर किस तरह है, वो सारा बताएंगे। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है हमने जो ये एकेडमिक टेस्टिंग सर्विसेज बनाई है YNTS, इसमें हम एक प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो कि आपको ये दिख रहा है कि इस टेस्टिंग सर्विसेज के अंदर मतलब कि जो पोर्शन किस तरह डिवाइडेड है वो पूरा है कि बायोलॉजी 30, केमिस्ट्री 30, फिजिक्स 30 और इंग्लिश के 10 मार्क्स है। और ये टेस्ट जो है NTS लेगी और हम भी जो टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे वो भी NTS के अकॉर्डिंग होंगी। मैं हूँ और मेरे साथ मेरे YNTS की टीम है। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ये है कि हम फ्री में टेस्टिंग करवाएंगे, कोई भी इसकी चार्जेस वगैरह नहीं है। और आपको जो है मेरा नीचे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट के थ्रू मतलब कि रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर YNTS की लिंक भी अवेलेबल है, आप उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं। या व्हाट्सएप के बॉयज़ के लिए जो है वो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए तो उनको जो है इस कॉन्टैक्ट पर रब्ता करना होगा और अपनी मार्कशीट सेंड करनी होगी, तो उनको ग्रुप के अंदर हम एंटर कर देंगे। तो अब चलते हैं कि जो है NTS का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले तो गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर वहाँ सर्च करना है NTS। NTS पे सबसे पहले जो NTS की लिंक आ गई है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नीचे जो लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और ओपन एप्लीकेशन के अंदर नीचे एप्लीकेशंस आ जाएगी। हमें तो सिर्फ यही फॉर्म फिल करना है कि डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग वाला, तो ये जो 3rd नंबर पे शो हो रहा है डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची BS प्रोग्राम 2023 to 26 मेल एंड फीमेल डिग्री कॉलेज, इस पर हम अप्लाई करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक सिस्टम आ जाएगा, इसके जो चालान है वो वन लिंक के थ्रू है। फिर हम चाहे वो बैंक से पे करें, ATM, या मतलब किसी इंटरनेट मोबाइल इजी पैसा ऐप से, किसी के TCS काउंटर TCS के थ्रू मतलब हम बिल अपना पे कर सकते हैं, जो भी इसका चालान है वो पे कर सकते हैं। नीचे इसका प्रोसीजर के मुताबिक नीचे जो दिया हुआ है कि पेमेंट प्रोसीजर क्या है, NTS का एडवर्टाइजमेंट है, तो मेरा अंदाज़न एडवर्टाइजमेंट तो आपके सबके पास पहुँच आई होगी। तो हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे उस पर। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी 2023 है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जितना जल्दी फॉर्म फिल करके सबमिट करवाएंगे इतना ही आपके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि बाद में जो है ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाए और यहाँ कॉलेज में सबमिट करने का उसका भी प्रोसीजर अलग है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। वो भी थोड़ा मुश्किल, तो इसीलिए आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे ये पूरा सिस्टम आ गया कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, बेफॉर्म, मैट्रिक मार्कशीट वगैरह, और जो इसकी लास्ट डेट, तस्वीर कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें जो चीज़ें दी गई है ये रिक्वायर्ड है। और इसका एक आप अपने पास सेव करके रख रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें आ रही है, एक तो आ रहा है साइनअप, यहाँ पे साइनअप आ रहा है, दूसरा लॉगिन। तो जिसने अकाउंट नहीं बनाया वो सबसे पहले तो साइनअप करेगा, साइनअप करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी साइनअप। तो हम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो साइनअप कर लें, उसके बाद चलेंगे फिर लॉगिन पे। तो हम कोई भी एक CNIC सपोज करके अपने तरफ से लगा लेते हैं, कोई भी जो इसमें हम रजिस्टर करेंगे, हम अपना जो भी है हर कोई अपना अपना CNSI लगाएगा। तो यहाँ मैं एक CNIC एक सपोजिशन के तौर पे एक लगा लेता हूँ, जो कि कोई भी एक डेटा आपने जो भी डायल करना है वो क्लियर मतलब हो, और ऐसा ना हो कि आप कोई गलती करके बैठ जाएं और बाद में एडिटिंग का ऑप्शन ना हो। तो ख्याल कीजिएगा कि डेटा जो है वैलिड हो, गलती ना हो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की। तो मैंने ये एक CNIC लगा दिया है। अच्छा, अब नीचे आ रहा है सिलेक्ट जेंडर। अच्छा, जेंडर केयरफुली सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें जो है जो आपको नीचे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिख रहा है ना, डिज़ायर इंस्टीट्यूट, ये आपके जेंडर के बेस पे आएंगे। सपोज़ करूँ कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट अगर मेल जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ मेल जेंडर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टीट्यूट वहीं आएंगे जो मेल के हो, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैकबाबाद, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना, सर CJ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये जो कराची और ये अलग अलग मतलब कॉलेज ज़्यादा रहे।
और अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ जेंडर फीमेल, अगर फीमेल जेंडर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर कॉलेज कौन से आ जाएंगे, फीमेल्स की कॉलेज आ जाएंगी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल शिकारपुर, फिर सखर, खैरपुर, लाड़काना, लियाकत, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बदीन, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरपुर खास, और ये सारी कॉलेजेस आ जा रही है जो अलग फीमेल्स की है। अच्छा, ये फीमेल इस फॉर्म को फिल करते बात याद रखिए कि फीमेल की सीट्स है वो ओपन मेरिट है, तो वो किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकती है। सपोज़ कि अगर कोई फीमेल किसी एक बदीन डिस्ट्रिक्ट से है तो फिर वो जामशोरो में भी अप्लाई कर सकती है, या फिर अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट की किसी मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकती है। आप खुद को जितना कॉम्पिटेंट समझे और जहां आपको एक डिज़ायर जो भी इंस्टीट्यूट लग रहा है आप उसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो फीमेल। और मेल के लिए फिक्स कॉलेजेस है जो एक डिवीज़न के तौर पे दिए गए हैं अलग अलग, कि मीरपुर खास, जैसे अगर सर सीजे कॉलेज है तो वो मीरपुर खास और ये हैदराबाद डिवीज़न के लिए। तो जो सीट्स है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो बॉयज़ के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए फ़िक्स है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ मेल का एक डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं और मेल का कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग या कोई भी एक कॉलेज करें, और यहाँ एक पासवर्ड हम डायल करेंगे, ऐसा पासवर्ड जो कि हमें याद रहे और वैलिड पासवर्ड हो। तो हम ऐसा पासवर्ड डायल कर लेंगे। सपोज करें ऐसा पासवर्ड हो जिसमें आपका नाम आता हो या कोई ऐसी चीज़ आती हो जो आप सिंपल पासवर्ड हो और आप भूलें ना, और वही पासवर्ड डायल करेंगे। तो फिर यहाँ से जो है मैंने पासवर्ड डायल कर दिया, अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, CNIC नंबर, जेंडर सेलेक्ट कर लिया। तो फिर मैं अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, साइन अप। जैसे ही साइन अप करेंगे तो अब हमने साइन अप कर लिया है और वो हमारा जो है डेटा पासवर्ड जो है हम सपोज कर सेव कर लें कुछ भी, तो हमारा वो साइन अप हो गया। अब साइन अप होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है अपना सबसे पहले तो जेंडर जो लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने साइन अप अकाउंट बना लिया है NTS के अंदर। तो हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमने जेंडर सब सेलेक्ट किया है। सपोज मैं मेल हूँ तो मैं अपना जेंडर मेल सेलेक्ट करूँगा, और जो मेरा डिज़ायर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो है सर CJ मैंने सेलेक्ट किया है। आप अगर मेल है तो मेल के कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जहाँ आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से या जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल ने जो जो कॉलेज सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग वो उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगी। तो मैंने इससे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरा CNIC जो कि मैंने CNIC डायल किया था वो डायल करते हैं, और CNIC डायल करने के बाद मुझे क्या करना है, वहाँ पासवर्ड लगाना है जो मैंने पासवर्ड वहाँ पे साइन अप के टाइम जो लगाया था। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और यहाँ से जो है जैसे ही लॉगिन किया तो हमने ये खोल लिया है। फिर यहाँ से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये मेन्यू आ जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि कैसे कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो आप ये तो पहले ये चीज़ें इसमें दी गई है कि ये रिक्वायर्ड है, चालान आपने किया, फिर उसका प्रिंट लेना है, फिर ये जो नीचे आपने मतलब कि इन चीज़ों में आपने सबमिट करवाना है। बैंक दिए गए ATM और इजी पैसा अकाउंट या JCS या TCS एक्सप्रेस काउंटर, और जो फॉर्म है उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, CNIC चाहिए, या CNIC ना हो तो फिर बेफॉर्म चलेगा, बेफॉर्म के साथ उसके साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्कशीट आ जाएगी, जो मार्कशीट दोनों है वो आ जाएगी। फाइनल जो इंटरमीडिएट पे हम अप्लाई करेंगे तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, मार्कशीट की रिक्वायर होगी। मैट्रिक में तो होगा ही नहीं, इंटरमीडिएट ही चल रहा है तो इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट होगी और मैट्रिक की भी होगी। उसके साथ डोमिसाल में फॉर्म डोमिसाल और उसके साथ फॉर्म C चाहिए, और उसके साथ फ़ोटोग्राफ चाहिए जो रेलेवेंट जितने रिक्वायर्ड फ़ोटोग्राफ इन्होंने मेंशन किए उतने फ़ोटो हो, और फ़ोटो जो हो पासपोर्ट साइज़ हो, और जो रिसेंट 6 महीने पुराना, मतलब 6 महीने रिसेंटली हो, इतना पुराना ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका चालान डिपॉजिट करवाना है। चालान डिपॉजिट करवा के और इसका जो फॉर्म है इस फॉर्म भर के इसका हमें जो है ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, इस इंस्ट्रक्शन को आपने करना है, सेलेक्ट यहाँ टिक करना है कि हम अग्री हैं और ये इस रूल्स को अबाइड करेंगे, और यहाँ से नीचे क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो हम जैसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारा ये एक मेन्यू आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है कुछ डेटा जो है हमने तकरीबन भर दिया था, अब कुछ डेटा जो रहता है वो हम अब भरेंगे। तो उस डेटा के अंदर आ जाता है सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमारा पूरा मेन्यू, एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर स्टेटस वगैरह, वो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर स्टेटस कितना है, वो ये पूरा गिवन है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। अभी थोड़ा एरर आ रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो जैसे ही ये एप्लीकेशन सही हो जाएगी तो हम वापस आ सकते हैं। उससे पहले हम
फॉर्म सबमिशन पे थे तो फॉर्म सबमिट करते हैं। तो हम अपना जो बाकी रिक्वायर्ड डेटा है उसको फिल करते हैं। तो रिक्वायर्ड डेटा के अंदर क्या आ जाता है कि डिज़ायर टेस्ट सिटी। तो टेस्ट सिटी हमें डिज़ायर जो भी हमारा नियरेस्ट सिटी है वहीं हम सेलेक्ट करेंगे। कोई कराची वाले है तो कराची करे, और कोई हैदराबाद वाले तो हैदराबाद, सक्खर, लारकाना, जो भी इनको टेस्ट सिटी डिज़ायर हो वो सेलेक्ट करें, या जिस सिटी में वो रहते हैं जो सिटी करीब हो वही सिटी सेलेक्ट करें। तो जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ हैदराबाद, जो क्योंकि हमारे करीब जो बॉयज़ के लिए उस हिसाब से हैदराबाद से करीब है, और मोस्टली चाहे फीमेल हो कोई भी हो जिनके लिए जो सिटी करीब हो वो वहीं सेलेक्ट करें। तो ये सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन फिलअप करेंगे। जैसे कि नेम हो गया तो नाम लिखेंगे, फिर नाम लिखने के बाद CNIC, जेंडर, और उसके बाद रिलीजन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस थोड़ा ध्यान से लगाइएगा क्योंकि ईमेल आपको आती रहती है। और उसके अलावा क्यों, और ईमेल एड्रेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी ईमेल के थ्रू अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक आ गई है तो आप ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल भी नेसेसरी है। उसके अलावा पोस्टल सिटी। अच्छा, पोस्टल सिटी मतलब वो सिटी जहाँ पे आपको पोस्ट मतलब आपको सेंड की जाए या उधर, तो वो पोस्टल सिटी आपको लिखना है। और उसके अलावा फिर पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस वो लिखना है जो आपके करीब एरिया हो जहाँ से आपको पोस्ट रिसीव होती हो, तो उस एरिया को सेलेक्ट करना है। तो सपोज़ करें कि मैं अगर हैदराबाद के रेजिडेंस हूँ तो फिर मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ तो मैं वो ये बोलूँगा कि मेरा पोस्टल सिटी क्या है, हैदराबाद है। अगर कोई और सिटी है तो मैं उसी का बोलूँगा, फिर वो पोस्टल सिटी और नीचे जो है पोस्टल एड्रेस मैं मेंशन करूँगा। जैसे कि अगर मैं सर CJ कॉलेज से पढ़ता हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा जो पोस्टल अभी सिटी कौन सा है, सर CJ। फिर वहीं से अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास CJ में आएगा तो फिर मुझे रिसीव, मतलब वो सिटी सेलेक्ट करना है जो आपको डॉक्यूमेंट सही से, मतलब आपको जो भी है मिल जाए। तो अब हम फॉर्म फिल करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो डायल करते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा उससे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना नाम डायल कर दिया है, और नाम डायल करने के बाद मैंने फादर नेम, फिर CNIC नंबर, फिर जेंडर, फिर उसके बाद रिलीजन जो है हिंदू मुस्लिम या जो भी उसका रिलीजन है, नॉन मुस्लिम तो उसके अंदर, या मुस्लिम तो फिर वो रजिस्टर करेगा। उसके बाद उसकी ईमेल एड्रेस, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, फिर पोस्टल सिटी, उसका पोस्टल एड्रेस, और पोस्टल एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर, और उसका सब्स्टिट्यूट आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जैसे कि कोई क्लियर पिक्चर हो और उसका वाइट या फिर ब्लू बैकग्राउंड हो, वो चूज़ करनी है। और उसके बाद जो है वो पिक्चर जो है 2 MB से ज़्यादा बड़ी ना हो। और ये जो उसका इंस्ट्रक्शन दी गई है आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसके बाद नीचे जो है NTS रोल नंबर सिर्फ यहाँ से आपको इसी रिकॉर्ड अगर प्रॉपर नहीं मिले देंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली मतलब कि आपकी डिग्री भी हो, डिग्री का मेजर सब्जेक्ट आपके सेलेक्टेड हो, नीचे से जो बोल रहा है आपका प्री मेडिकल के अंदर 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। मतलब आपका जो इंटर अगर आपने किया है तो इंटर में जो आपकी परसेंटेज आई है वो कम से कम 50% होनी चाहिए, ये इनका क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया के अंदर नीचे जो देखते हैं हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर डिग्री सर्टिफिकेट्स के लिए हमें क्या करना है कि मैट्रिक जो SSC वो हमने मतलब कि जो मैट्रिक है किस ईयर में, मतलब कि मैट्रिक पहले तो सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक, और साइंस में किया हुआ तो साइंस के सब्जेक्ट ऑटोमेटिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाएगा। फिर आपका पासिंग ईयर जो कि जिस ईयर में आपने पास किया है, फिर टोटल मार्क्स। अगर यहाँ जो मैंने जो मैट्रिक अपना किया था वो आगा खान बोर्ड से किया था तो इसीलिए मैंने 1100 मतलब 1100 डायल किए मार्क्स लिखिए। आपकी जो टोटल मार्क्स अगर 22 हैदराबाद से कर रहे हैं या 22 सक्खर से या लारकाना से या किसी और मीरपुर खास से कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स लिखिएगा कि टोटल मार्क्स आपकी जितनी है वही लिखिएगा। फिर उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स जितनी आपकी मार्क्स आई थी मैट्रिक के अंदर वो मार्क्स लिखनी है। और उसके अलावा फिर बोर्ड का नाम लिखना है जिस बोर्ड से आपने किया है। जिस तरह के मैंने एक आगा खान बोर्ड से किया है तो मैंने एक EUB लिख दिया है। अगर आपने किसी बोर्ड से मीरपुर खास से किया है या हैदराबाद से किया है या सक्खर से या कराची से तो आप क्या लिखेंगे 22 आगे कराची या मीरपुर खास या सक्खर या लारकाना जो भी आपका है वो लिखेंगे बोर्ड जो है। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे है HSC मतलब FSC जो इंटर आपने क्या किस में किया भाई। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं कि हम कॉमर्स वाला या कोई और मतलब कि फील्ड वाला अप्लाई कर सके। इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप अप्लाई कर सकता है वो है प्री मेडिकल। तो प्री मेडिकल FSC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है अंदर, और आप पासिंग ईयर लिखेंगे जिस ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद आप लिखेंगे आपके टोटल मार्क्स कितनी थी, और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, और फिर बोर्ड का नाम जो जिस बोर्ड से आपने FSC किया है।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे कि हमने जो डेटा गिवन किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उस डेटा को चेक करने के बाद ठीक से चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा, सबमिट, यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन है तो सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जो डेटा है वो अपने सबमिट कर रहे हैं और उस NTS इस डेटा को रीड करेगी और इसी डेटा के मुताबिक आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो बनेगी। ये देखें, ये डेटा आपका आ गया। अब ये जो है आपका डेटा आ गया है, तो ये देखें एक चालान जनरेट हुआ है और ये चालान जो है, अब इस डेटा को आपने क्या करना है, ये डेटा अपना सेव करके रखना है और इसी डेटा को आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, फिर इस चालान को यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो ये डाउनलोड ऑप्शन है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया है, नहीं तो अगर डाउनलोड अगेन पे ये मैंने डाउनलोड कर दिया है और यहाँ से ओपन करेंगे। फिर इसका जो है हम क्या लेंगे, प्रिंट आउट लेंगे। फिर प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 2 है लगाने हैं और ऊपर देखें आपका डेटा पूरा आ जाएगा और ये डेटा जो है यही होगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आप जो ये नीचे आपका आ गया चालान। अब ये चालान जो है आपने बैंक के थ्रू या किसी जेज कैश, इजी पैसा या TCS एक्सप्रेस काउंटर, किसी के भी थ्रू ये चालान आपको पे करना है। और चालान जो है कितने का है, 600 रुपीज़ का पूरा चालान है और ये 600 का चालान जो है किसी भी बैंक से पे करेंगे। और ये चालान, ये 2 कॉपीज़ है, एक कैंडिडेट कॉपी, एक बैंक कॉपी। तो आप जैसे बैंक में चालान पे करने जाएंगे तो ये एक कॉपी बैंक रख लेगा और एक कॉपी कैंडिडेट कॉपी। अब जो आपको करना क्या है, अब ये जो सेट बना है ना, इस सेट का क्या करना है, एक फिल हो चुका है, आपने चालान पे कर दिया। चालान पे करने के बाद इसकी 2 कॉपी बनवा लें, बल्कि एक बनवा लें। एक आपके सब्सटीट्यूट में अगर आप रखना चाहें तो आपके एज यू विश, नहीं तो फिर आप क्या करें कि आप इसकी एक कॉपी बना के, मतलब कि वो कॉपी आपको रिक्वायर्ड होगी यहाँ कॉलेज में और उसको ले आना है। ये यहाँ तक का NTS का पूरा प्रोसेस था जो कि आपको फॉर्म फिलिंग था। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो DD बनवाना है और कॉलेज का फॉर्म कैसे फिल करेंगे और क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको और कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट जो मैंने YNTS टेस्टिंग सर्विसेज के अंदर दे दिया है, वो हमारा पेज फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, आप फेसबुक से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या YNTS जो है ग्रुप की लिंक जो है अवेलेबल है, बॉयज़ ग्रुप की लिंक अवेलेबल है, फीमेल की जो है वो रजिस्ट्रेशन और उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से तो उनकी जो है वो लिंक हमने ग्रुप में नहीं दी, वो पर्सनली फ़ीमेल कांटेक्ट करके आप ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ से कोई भी आप क्वेश्चन है या क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक था पूरा आज के लिए, थैंक यू। अगर आपको ये डेटा अगर यूज़फुल लगे तो आप शेयर करें या सब्सक्राइब करें, वो उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं एज अ सर्विंग ह्यूमन काइंड, मतलब कि आपकी भलाई के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर करें। मैं लाइक और सब्सक्राइब करने की बात नहीं कर रहा, आप जस्ट इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी है कोई किसी के पास ये वीडियो यूट्यूब के अंदर भी अवेलेबल होगी और फेसबुक के ऊपर, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इस वीडियो को मैं भेज दूंगा ताकि कोई भी अगर किसी के पास पैकेज ना हो तो वो फेसबुक या व्हाट्सएप के अंदर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। काइंडली शेयर। थैंक यू।